हर दिन आप अपने आसपास मौजूद किसी चीज को अनदेखा कर सकते हैं। आप अपने घर में प्रवेश करते हैं, बैग रख देते हैं, लाइट जलाते हैं और सब सामान्य लगता है, दीवारें, फर्श, हवा। लेकिन उस जगह में कुछ अदृश्य भी रहता है। इसे छुआ नहीं जा सकता, लेकिन यह आपके शरीर की हर कोशिका में महसूस होता है। इसकी खुशबू। गंधें सीधे दिमाग तक नहीं पहुंचती, वे चेतन विचार को छोड़कर अंदर घुस जाती हैं और आपको बचपन की यादों में ले जा सकती है या अचानक बेचैनी की भावना जगा सकती है। दिलचस्प बात यह है कि खुशबू केवल यादें ही नहीं जगाती, बल्कि यह आपके जीवन को भी प्रभावित कर सकती है। कई पूर्वी परंपराओं में माना जाता है कि कुछ खुशबुएं समृद्धि, प्रेम और भाग्य आकर्षित करती हैं, जबकि अन्य सकारात्मक ऊर्जा को रोक सकती है। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ घर आरामदायक और शांत महसूस होते हैं, जबकि कुछ घर तनाव या कमी की भावना उत्पन्न करते हैं? इसका जवाब उस हवा में है जिसे हम सांस के माध्यम से लेते हैं। खुशबुओं की शक्ति को समझना आपके भाग्य को बदल सकता है। केवल सही तरीके से सूंघने भर से आप समृद्धि के प्रवाह को खोल सकते हैं या अवसरों को खोने से रोक सकते हैं। खुशबू शब्दों और विश्लेषण से पहले पहुंचती है। जब आप किसी घर में प्रवेश करते हैं, भले ही आप फर्नीचर न देखें, आप पहले ही महसूस कर लेते हैं कि यह जगह गर्म है या आपको वहां से निकलने की इच्छा हो रही है। यह जादू नहीं, बल्कि आपकी पुरातन अंतर्ज्ञान है जो लाखों वर्षों से विरासत में मिली है। प्राचीन बौद्ध गुरु बताते थे कि अदृश्य चीज सबसे महत्वपूर्ण होती है और खुशबू उसी श्रेणी में आती है। यह सीधे वातावरण और आपके मानसिक स्थिति को प्रभावित करती है। हर गंध एक विशेष प्रकार से कंपन करती है। कुछ आपको स्पष्टता, समृद्धि और सकारात्मक ऊर्जा से जोड़ते हैं, जबकि अन्य आपको भ्रमित, दबावपूर्ण या अनावश्यक बोझ देने वाली ऊर्जा आकर्षित कर सकते हैं। कल्पना करें कि एक अपार्टमेंट नमी, बासी तेल और धूल से भरा हो। भले ही फर्नीचर महंगा हो, अंदर का अनुभव कमी का होता है, क्योंकि गंध स्थान की ऊर्जा को परिभाषित करती है। अब सोचिए एक घर की जहां ताजा बेक किए हुए रोटी, नींबू, लकड़ी या चंदन की खुशबू तैर रही हो। आपका शरीर आराम करता है, दिमाग खुलता है और वातावरण की कंपन बताती है कि वहां कोई है जो भलाई स्वीकार करने के लिए तैयार है। प्राचीन चीन और तिब्बत में खुशबुएं मानव और आकाश के बीच का पुल मानी जाती थी। यहां तक कि सबसे साधारण मंदिरों में भी कमल, मसूर या देवदार की सुगंध महसूस होती थी, जिससे जीवन के प्रवाह से जुड़ना आसान होता था। समृद्धि केवल कागज के पैसे नहीं है, यह ऊर्जा है और यह अव्यवस्था में प्रवाहित नहीं होती। साफ, सामंजस्यपूर्ण और सुखद स्थान खोजें और खुशबू को ऊर्जा फिल्टर की तरह काम करने दें। कुछ समृद्धि के प्रवेश को आसान बनाती हैं, अन्य उसे रोकती हैं। कुछ खुशबुएं वास्तव में समृद्धि के प्रतीक हैं। उदाहरण के लिए दालचीनी बौद्ध देशों में ध्यान में धन आकर्षित करने के लिए उपयोग की जाती है। इसकी गर्म और मीठी खुशबू समृद्धि के प्रवाह को आमंत्रित करती प्रतीत होती है। संतरा भी ऊर्जा और जीवन शक्ति से जुड़ा होता है। खट्टे फल घर में जमे हुए स्टैग्नेशन को जगाते हैं और पैसे, विचार और निर्णय की गति को सक्रिय करते हैं। चंदन दूसरी ओर शान और आध्यात्मिक शक्ति का प्रतीक है। इसकी खुशबू केवल धन नहीं आकर्षित करती, बल्कि इसे संरक्षित और बुद्धिमानी से उपयोग करने में मदद करती है, आंतरिक संतुलन बनाए रखती है। इसके विपरीत नमी, सड़न या बासी तेल जैसी गंधें स्टैग्नेशन के संकेत देती हैं, गरीबी, असुरक्षा और थकान की भावना पैदा करती है। विशेष रूप से खतरनाक है जली हुई रसोई या बासी तेल की गंध, जो घर में ऊर्जा के अवशेष के रूप में चिपक जाती है। इसे हटाना आवश्यक कदम है। अपने घर की वास्तविक खुशबू को पहचानने के लिए थोड़ी देर बाहर निकलें, बाहर की हवा सांस में लें और फिर वापस अंदर आएं। केवल इसी तरह आप असली खुशबू को महसूस करेंगे, न कि अपने सूंघने की आदत वाली। यदि आप कुछ अप्रिय महसूस करते हैं, तो यह संकेत है कि स्थान को ऊर्जा सफाई की जरूरत है। खुशबुएं इस काम के लिए शक्तिशाली उपकरण हैं। आप दालचीनी, संतरा, चंदन,
लैवेंडर या रोजमेरी के अरोमा स्टिक या आवश्यक तेल का उपयोग कर सकते हैं। यह सजावट के लिए नहीं है बल्कि ऊर्जा के लिए है। दालचीनी धन को आकर्षित करती है। प्रवेश द्वार के कालीन पर या हवा में कुछ बूंदें प्राचीन समृद्धि स्वागत अनुष्ठान की तरह काम करती हैं। संतरा स्टैग्नेशन या विचार की कमी के समय उपयुक्त है। संतरे की छाल वाली चाय या डिफ्यूजर में कुछ बूंदें ऊर्जा को जगाती है। चंदन वित्तीय स्थिरता लाता है और व्यवस्था प्रदान करता है, जबकि लैवेंडर दिमाग को शांत करता है, चिंता कम करता है और बुद्धिमान निर्णय लेने में मदद करता है। कृत्रिम खुशबुओं से बचें। उनकी गंध तीव्र हो सकती है, लेकिन यह ऊर्जा नहीं देती, केवल रासायनिक प्रभाव से वातावरण को विकृत करती है। दैनिक सफाई भी समृद्धि लाती है। नया धोया फर्श, हवादार कपड़े या खुले खिड़कियों की खुशबू वे गंधें हैं जो भलाई और समृद्धि उत्पन्न करती हैं। हालांकि अक्सर हम इसे अनदेखा कर देते हैं। हमेशा इरादे के साथ खुशबू जलाएं। जैसे मंदिर में सब कुछ आपके आंतरिक इरादे से शुरू होता है। डिफ्यूजर इस्तेमाल करने से पहले मानसिक रूप से कहें, यह खुशबू समृद्धि का रास्ता खोले। खुशबुएं केवल मेहमानों के लिए नहीं हैं, बल्कि आपके लिए भी हैं। यदि आपका स्थान आपको प्रेरित करता है तो समृद्धि भी इसे महसूस करती है। असली घटनाएं हैं। भारत में एक व्यापारी ने अपने कार्यालय में आवश्यक तेल छिड़कने के बाद अपने लाभ में महत्वपूर्ण वृद्धि देखी। जापान में एक महिला ने हर सुबह नींबू का तेल मिलाया पानी अपने घर के द्वार पर डालकर पैसों की कमी पर काबू पाया। यह जादू नहीं है, बल्कि घर को एक अलग आवृत्ति पर सुसंगत करना है। जब वातावरण कहता है यहां देखभाल और सम्मान होता है, तो ब्रह्मांड समान प्रतिक्रिया देता है। एक सप्ताह तक दालचीनी और संतरे के साथ प्रयोग करें। अपने भावनाओं, मूड और छोटे वित्तीय बदलावों को ध्यान से देखें। परिणाम आपको आश्चर्यचकित कर सकते हैं। लेकिन याद रखें, खुशबू एक प्रवर्धक है जो केवल तभी काम करता है जब आप बदलाव के लिए खुले हों। चमत्कार अपने आप नहीं होगा। समृद्धि की ओर मार्ग छोटे, सरल कदमों से शुरू होता है। खुशबू को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाएं। सुबह कुछ ऐसा जो आपको ऊर्जा दे और रात में कुछ ऐसा जो शांति और आराम दे। इस तरह आप एक ऐसा घर बनाएंगे जहां समृद्धि और खुशियां सहज रूप से बहे। समृद्धि उन स्थानों में आती है जो जीवन से भरे होते हैं। गंध जीवंतता संचारित करती है। यदि आपका घर जड़ता और ठहराव की गंध देता है, तो समृद्धि की ऊर्जा उससे दूर रहती है। यदि यह जीवंत और खुशहाल खुशबू देता है, तो ब्रह्मांड इसे आमंत्रण के रूप में महसूस करता है। सबसे महत्वपूर्ण है कि खुशबू गर्म, जीवंत और स्वागत योग्य हो, जैसे कि आप पहले ही उस जीवन को जी रहे हों जो आप चाहते हैं, भले ही आपके पास बड़ी संपत्ति न हो। ये खुशबुएं समृद्धि की अनुभूति उत्पन्न करती है, जो हमेशा वास्तविकता से पहले आती है। बौद्ध अभ्यास में खुशबू के अनुष्ठान धुआं या भाप नहीं होते, बल्कि यह इरादे की खुशबू में अभिव्यक्त होता है। एक महिला इस अभ्यास का पालन करते हुए रोजाना एक अरोमा स्टिक जलाती थी और मंत्र कहती थी, रोशनी, स्वास्थ्य और समृद्धि मेरे घर में आए। 1 महीने में उसे एक अप्रत्याशित बोनस मिला और उसके बाद एक नया कार्य अवसर प्राप्त हुआ। अपने घर के वातावरण को बदलना आपकी आंतरिक कंपन को बदल देता है। सुबह की ताजी खुशबू दुनिया को संकेत देती है, यहां कोई जागरूक व्यक्ति रहता है। वेंटिलेशन और हवा के प्रवाह की अनुमति देने से जमी हुई ऊर्जा समाप्त होती है। प्रवेश द्वार महत्वपूर्ण है। यह सबसे पहली चीज है जिसे लोग और घर की ऊर्जा महसूस करते हैं। यदि आपके घर के प्रवेश द्वार से पुरानी जूतों या कचरे की गंध आती है, तो खुशियां अपने आप नहीं आएंगी। इस ऊर्जा को साफ करने का आसान तरीका है पास में संतरे की छाल या नीलगिरी का तेल की कुछ बूंदें रखना। ये खुशबुएं घर के द्वार को शुद्ध करती हैं और पहले कदम से ही हल्कापन महसूस कराती है। एक तिब्बती साधु कहते थे, जब आप अपने स्थान को साफ करते हैं, आप अपने भाग्य को साफ करते हैं। खुशबू इसे करने का सूक्ष्म लेकिन शक्तिशाली तरीका है। बच्चे इन खुशबुओं को विशेष रूप से तीव्रता से महसूस करते हैं। यदि घर गर्माहट, ताजा बेक किया हुआ ब्रेड या ताजी जड़ी बूटियों की खुशबू देता है,
तो बच्चे विश्वास के साथ बड़े होते हैं कि दुनिया अच्छी है, और यह अनुभव उनके भविष्य की सफलता के लिए मजबूत आधार बनता है। दूसरी ओर बड़े लोग कभी कभी पुरानी और दर्दनाक यादों वाली खुशबुओं से चिपके रहते हैं, इसलिए वातावरण को धीरे धीरे नवीनीकरण करना महत्वपूर्ण है। वेनिला या लेवेंडर घर में शांति और देखभाल लाने के लिए उत्तम है। बौद्ध मठों में खुशबुएं केवल सुगंध नहीं है, यह हवा में ध्यान का रूप है, एक ऊर्जा जो मन और हृदय को तैयार करती है। आप अपने घर में यह शांति रोजाना किसी खुशबू के माध्यम से ला सकते हैं। अपने मूड के अनुसार ऊर्जा के लिए संतरा, संतुलन के लिए चंदन, शक्ति के लिए दालचीनी। यह अभ्यास आत्मा की देखभाल का कार्य है। आप एक ऐसी खुशबू भी चुन सकते हैं जिसे आप सफलता से जोड़ते हैं। इसे काम करते समय, योजना बनाते समय या पैसे गिनते समय सूंघें। आपका मन इसे आत्मविश्वास और आंतरिक सुरक्षा से जोड़ना शुरू कर देगा। समय के साथ यह खुशबू एक मौन सहायक बन जाती है जो आपकी आवश्यकता पर आपका साथ देती है। अक्सर कोई व्यक्ति सुंदर घर में रहता है लेकिन तनाव महसूस करता है, और इसका कारण मौजूद खुशबुएं होती है। रसायन, कृत्रिम एयर फ्रेशनर या सिगरेट का धुआं तनाव और असंतुलन पैदा कर सकते हैं। सभी नकली खुशबुएं हटाएं और प्राकृतिक खुशबुएं वापस लाएं। जड़ी बूटियां, मसाले, खट्टे फलों की छाल या आवश्यक तेल। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है अप्रकट गंधों को साफ करना, जैसे नाराजगी, भय या थकान, जिन्हें भी महसूस किया जा सकता है भले ही वे न बोले जाए। अपने घर की नकारात्मक ऊर्जा को शुद्ध कैसे करें? खिड़कियां खोलें, पानी और नमक से सफाई करें, नींबू या पुदीना के तेल वाला डिफ्यूजर रखें और इरादे के साथ कहें, सब भारी चला जाए और नया आए। इस तरह छोटे सचेत कदमों से आपका घर एक ऐसा स्थान बन जाता है जो केवल अच्छा नहीं सूंघता, बल्कि भलाई, स्पष्टता और समृद्धि को आकर्षित करता है। पैसे की ऊर्जा उन जगहों की ओर बहती है जहां उसे खुशी के साथ स्वीकार किया जाता है, जहां चिंता या लालच की कोई निशान नहीं होती, बल्कि शांति, विश्वास और प्रेम की खुशबू होती है। केवल यह महत्वपूर्ण नहीं है कि आपका घर कैसे सूंघता है, बल्कि यह भी कि आप कैसे सूंघते हैं। आपके बाल, कपड़े, त्वचा। यदि आप खुशी और भलाई का उत्सर्जन करते हैं तो आप सकारात्मक अनुभव आकर्षित करेंगे। महिलाओं के लिए फूलों की खुशबुएं जैसे गुलाब, चमेली या पियोनी स्त्रीत्व और आकर्षण की ऊर्जा को सक्रिय करती है, समृद्धि और प्रेम दोनों को बढ़ावा देती है। पुरुषों के लिए वेटिवर, देवदार या मस्क जैसी गर्म और लकड़ी की खुशबुएं शक्ति, सुरक्षा और स्थिरता की भावना पैदा करती है। यही खुशबुएं दुनिया को यह बताती हैं कि आप सफलता के लिए तैयार हैं। खुशबू की शक्ति को कभी कम मत आंकिए। ये आपको याद दिला सकती है कि आप कौन हैं, ताकत की अनुभूति लौटा सकती है और आपके जीवन में नए चरण की शुरुआत कर सकती है। पुरानी गंधों से बचें। मुरझाए फूल, पुराने इत्र की दीवारें, पुराने जूते या समाप्ति हो चुके कॉस्मेटिक्स। आपका घर वर्तमान की खुशबू देता हो, अतीत की नहीं। ऊर्जा साफ करने का सरल तरीका है। खिड़की की परत पर एक कटोरी में नमक और कुछ बूंदें आवश्यक तेल की डालें। यह हवा को शुद्ध करता है और अतिरिक्त ऊर्जा को सोखता है। तेल के बिना भी रोजमर्रा की खुशबुएं जैसे ताजा ग्लूह वाइन, गरम कॉफी या ताजा ब्रेड घर को गर्माहट और समृद्धि से भर देती है। यदि आप थके हुए महसूस करते हैं तो खुद को मजबूर मत करें। खिड़की खोलें, पास में एक संतरा रखें, गहरी सांस लें और कल्पना करें कि रोशनी आपके घर में प्रवेश कर रही है। दिन की शुरुआत पूछकर करें, मेरी जिंदगी आज कैसी खुशबू देती है। यदि कुछ मेल नहीं खाता तो आप जानते हैं कि इसे कैसे बदलना है। याद रखें, आप परिस्थितियों के बंदी नहीं हैं, आप अपने स्थान के निर्माता हैं और खुशबू आपके हाथों में सबसे शक्तिशाली उपकरणों में से एक है। इसे इरादे और स्नेह के साथ इस्तेमाल करें। खुशबू को अपनी दैनिक अनुष्ठानों में शामिल करें, सुबह और रात। इन्हें अपने अदृश्य साथी बनाएं जो हर दिन याद दिलाएं, आज आपका दिन है, आज आप समृद्धि के चुंबक हैं। यदि इस वीडियो ने आपको प्रेरित किया तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें,
क्योंकि हर इंटरेक्शन हमें उपयोगी और परिवर्तनकारी सामग्री बनाने में मदद करता है। इस ज्ञान को अपने प्रियजनों के साथ साझा करें। शायद किसी को यह जानकारी अभी चाहिए। और हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना न भूलें। लिंक विवरण में है, जहां हम बौद्ध ज्ञान के रहस्यों का पता लगाते हैं, अभ्यास, कहानियां और सुझाव साझा करते हैं जो जीवन बदल सकते हैं। आपका घर हमेशा खुशी, सामंजस्य और समृद्धि की खुशबू देता रहे।